पॉज। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पॉज। एक ऐसी कहानी जो सच्चाई और डर के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। पॉज। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉज। ये कहानी है रिया की, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। पॉज। रिया को हमेशा से ही अजीबोगरीब चीजों का शौक था। पॉज। एक दिन उसे अपने दादा दादी के पुराने घर की सफाई करते हुए एक पुरानी डायरी मिली। पॉज। इस डायरी में कुछ ऐसा लिखा था जिसने रिया के रोंगटे खड़े कर दिए। पॉज। डायरी में लिखा था कि उस घर में एक आत्मा का साया है। पॉज। यह आत्मा एक बच्चे की थी जिसका नाम आरव था। पॉज। आरव की मृत्यु एक अजीबोगरीब हादसे में हुई थी और तब से उसकी आत्मा उस घर में भटक रही थी। पॉज। रिया ने इस कहानी को मजाक समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पॉज। लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगी। पॉज। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, फर्श पर अजीब आवाजें आने लगीं और रिया को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। पॉज। एक रात रिया ने हिम्मत जुटाकर डायरी को फिर से पढ़ा। पॉज। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि अगर कोई इस आत्मा को चैन दिलाना चाहता है तो उसे आराफ की कहानी दुनिया के सामने लानी होगी। पॉज। पॉज। रिया ने फैसला कर लिया कि वह आराफ की आत्मा को शांति दिलाएगी। पॉज। उसने आराफ की कहानी अपने गांव के लोगों को सुनाई। पॉज। धीरे धीरे यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। पॉज। लोग उस घर की सच्चाई और आरव की दर्द भरी कहानी से वाकिफ हो गए। पॉज। आरव की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई और वह घर अब एक सामान्य घर की तरह हो गया। पॉज। पर रिया ने एक बात सीखी, कभी भी पुरानी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पॉज। कभी कभी वे चीजें हमें अतीत की सच्चाई दिखाती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर सकती है। पॉज। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी किसी पुरानी डायरी या चीज का सामना होता है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। पॉज। हो सकता है कि उसमें भी कोई अनकही कहानी छुपी हो। पॉज। अगली बार फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। पॉज। तब तक के लिए सतर्क रहिए। पॉज। धन्यवाद। पॉज।